जो गांव के बच्चे हैं, जो कि अनुकूल माहौल नहीं है वहाँ पे उनको पढ़ाई का, लिखाई का, जब तक उनको एक प्रॉपर माहौल नहीं दिया जाएगा, एक एक बीज को अगर मौसम जो है कि साथ नहीं देगा, तो वो कैसे जो है कि पनपेगा और कैसे ग्रो करेगा, कैसे वृक्ष बनेगा। तो उसी सोच को हम लोग जो है कि धारण किए हुए हैं कि गाँव के बच्चों को एक माकूल माहौल दिया जाए। तो यहाँ पर ऐसी संस्था कायम की जाए जहाँ पर जो है हमारे उस वर्ग के बच्चे जो समाज में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो एफर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम लोग कुछ मदद करें, वो आगे आएँ। कि हर एक व्यक्ति अपना 1% अगर समाज को देता है तो अगर 100 लोग हैं, 1% देते तो 100% होता है। तो गुजारिश करेंगे कि सिर्फ अपना 1% समाज को दीजिए, बदलाव जरूर होगा। शिक्षा में भी लोग आगे बढ़ेंगे, तो अपना 1% समाज को जरूर दे। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम प्रयागराज में हैं और यहाँ पे राजभर शैक्षणिक सहयोग समिति के माध्यम से राजभर समाज के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जिन्हें पढ़ने में रुचि है, उन्हें पढ़ाने के लिए एक बीड़ा उठाया है। जो कहा जाता है कि राजभर समाज शिक्षा के मामले में पीछे है, उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजभर शैक्षणिक सहयोग समिति आगे आई है। राजभर समाज में बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो शिक्षा पे बात करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता है। आज यहाँ पे धरातल पे काम किया जा रहा है, समाज को नई दिशा देने का काम किया जा रहा है, समाज को एजुकेट करने की बात हो रही है, बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से उन्हें सही राह दिखाने की बात हो रही है। तो आज यहाँ पे राजभर शैक्षणिक सहयोग समिति की पूरी टीम है और यहाँ पे आज 6 बच्चों को शिक्षा देने के लिए ऐलान किया गया है और जो भी खर्चा आएगा ये पूरी संस्था उठाएगी। बच्चे में वो टैलेंट होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाहिए और पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो आज एक एक सहयोग जो कमेटी के लोग हैं सबसे मुलाकात कराएंगे और परिचय के साथ जानेंगे कि आखिर ये दिमाग में कहाँ से आए कि राजभर समाज के लोगों को, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा के माध्यम से राजभर समाज को आगे बढ़ाना है, साथ ही बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। तो हम जानना चाहेंगे आपका परिचय और कहाँ से दिमाग में आया कि इतनी बड़ी संस्था ओपन करने। मैं ओंकारनाथ भारद्वाज, पेशे से प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं और आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। देखा हम लोग जो है लगभग समिति से जुड़े ज़्यादातर लोग जो है इलाहाबाद में कहीं न कहीं किसी तरह रूप में जुड़े रहे हैं और यहाँ जो परिस्थितियाँ थी हम लोगों की, जिस परिवेश, आर्थिक परिवेश से हम लोग आते थे, सामाजिक परिवेश की तो अपनी भूमिका होती ही है, लेकिन जब इलाहाबाद जैसी जगह पे आप पढ़ने आते हैं तो आर्थिक स्थिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सारे लोग उस दौर से गुजरे थे कि उस दौर में कहीं से किसी को कुछ मदद मिल जाए, और वह उस समय ऐसी कोई संस्था समाज में कार्य कर नहीं रही थी। तो कहीं न कहीं जब ये सारे लोग एक विचारधारा पे गुजर रहे थे, एक मनसा उभरी मन में कि काश इलाहाबाद में भी कोई ऐसी संस्था होती जो हमारे जैसे लोगों को, जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं उस दौर से अगर कोई बच्चा गुजर रहा हो तो इलाहाबाद में आके वो अपने आप को असहाय महसूस न करे, उसको ये लगे कि यहाँ हमारी गार्जियनशिप के लिए कोई संस्था है, समाज के कुछ लोग हैं जो गाहे बगाहे क्या मतलब किसी भी विषम परिस्थिति में हमारी मदद के लिए तैयार है। तो इसी विचारधारा के रूप में इस संस्था की अप्रैल 2024 में स्थापना हुई है और जी लगभग 1 साल हो गया। और हमारा प्रयास यह है कि हम और बेहतर करें और जो भी संस्थाएं समाज में काम कर रही हैं उनको भी हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग जो भी अन्य सामाजिक गतिविधियां कर रहे हों, लेकिन अपनी समिति या संस्था का जो भी कंट्रीब्यूशन है आपका, उसका एक हिस्सा समाज की बच्चों की शिक्षा पे जरूर खर्च करें, समाज जो है कुछ और बेहतर कर सके। धन्यवाद। और आप इस किस पद पे हैं? मैं अध्यापक हूँ, प्रधानाध्यापक हूँ इस संस्था में। जी, मैं तो सामान्य सदस्य हूँ इस संस्था में। तो ओमकार जी थे जो अध्यापक हैं। सर, आपका परिचय और अपनी संस्था के बारे में क्या कहें? नंदलाल राय हमारा नाम है। भूगर्भ जल विभाग से हम रिटायर हो गए हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं, इस समय झूसी में रह रहे हैं। और संस्था हमारी जो है शैक्षणिक के लिए खोली गई है, जो बच्चे
गरीब हैं और उनके माँ बाप उतना सहयोग नहीं कर सकते कि उनको पढ़ा सकें, जिसके लिए ये संस्था खोली गई है और 6 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। उसकी फीस और वो जो कोचिंग का है संस्था दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रमाकांत सर जी है जो काफ़ी अच्छा आज मंच संभाला और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जनता तक पहुंची हैं। सर आपका परिचय और क्या कहेंगे आपकी संस्था के बारे में? अरे नमस्कार सर, आप तो पहले ही हमारा नाम बता दिए, फिर परिचय भी पूछ रहे हैं। मैं रमाकांत, आप जान रहे हैं, और वर्तमान में अभी एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर भी नियुक्त हूँ। और इससे पहले आप जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड व्यक्ति भी हूँ। और इस संस्था में जुड़ने का श्रेय अगर कहूँ तो आप जो है इस संस्था के अध्यक्ष को जाती है कि ऐसा हुआ कुछ, हम इस समिति के लोगों का इत्तेफाकन मीटिंग हो गई और उस मीटिंग में ये बात आई कि सर ऐसा क्यों न किया जाए कि हम लोग एक संस्था बनाकर और उसके माध्यम से इलाहाबाद, चूँकि महामुनि भरद्वाज ऋषि की पावन धरती रही है, यहाँ से शिक्षा का, इसको जो है इलाहाबाद को पूर्व का एक्सपोर्ट कहा जाता है, तो यहाँ पर ऐसी संस्था कायम की जाए जहाँ पर जो है हमारे उस वर्ग के बच्चे जो समाज में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम लोग कुछ मदद करें, वो आगे आएँ। और ये विचार जो है इस पर हम लोग मंथन किया, 6 महीना मंथन चला। उसके बाद पिछले साल अप्रैल में जो है हम लोगों ने इस समिति का गठन कर डाला सर। और वो गठन करने के बाद आज ये उसकी पहली वर्षगांठ ही कहेंगे, जिस पर ये इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है और जिसमें आप जैसे लोगों का सहयोग भी मिला है। और हम चाहेंगे कि जो है आप चूँकि बम्बई से हैं सर, और वहाँ तो तमाम तरह की संस्थाएं, 40 से अधिक संस्थाएं काम कर रही हैं। ये राजभर सहयोग समिति, शैक्षिक समूह समिति को आप वहाँ तक पहुँचाइए और इसके माध्यम से दुनिया के कोने कोने में पहुँचाइए, ताकि लोगों को ये लगे कि राजभर भी कोई, जो जिसको जानते नहीं थे लोग कि राजभर कोई जाति है, उनको लोग जाने और हमारे बच्चे आगे आएँ सामने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका परिचय, आप क्या कहेंगे? मैं शिव कुमार भारद्वाज, सहायक आयुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर में वर्तमान में कार्यरत हूं, और मैं रहने वाला बेलथराउट बलिया का हूं। 1990 के दशक में जब हम लोग इलाहाबाद आए, जो पूर्व की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कही जाती है, तो मैंने ये देखा कि हमारे समाज के एक आध लोग जो है पढ़ रहे हैं। मैंने ढूंढा तो मुश्किल से मिले हरिशंकर राजभर जी, मिट्ठू राजभर जी, और 2-3 वर्ष के बाद सेवाराम जी और ओंकार जी और 2-4 और लोग मिले। तो हम लोग धीरे धीरे मतलब अपने समाज के लड़कों को जो है जागरूक किए, और पढ़े लिखे हम लोग का जो उद्देश्य था पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये जो संगठन बनाया गया, ताकि जो है हमारे ही समाज के बच्चे मुख्य धारा में आएँ और अच्छी पोस्टों पर पहुँचे, समाज में एक नाम रोशन करे। रही बात समिति के गठन की, तो एक बार हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बैठे थे, तो वहाँ ये हुआ कि ये क्रांतिकारी धरती है, और वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के चरणों के समीप बैठ कर के हम लोग का विचार आया, और हम लोग कहे कि हम लोग जो कुछ भी नहीं कर पाए तो वो जो है हम लोग करें। जो भी इस समाज के पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा लोग, व्यवसायी हैं, वो आएँ और बच्चों को जो संसाधन विहीन हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये संगठन काम करे। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये पहली वर्षगांठ है और बहुत अच्छा संगठन चल रहा है। अभी हम लोग 6 बच्चों को जो है अडॉप्ट किए हैं, और आगे भी जो है ये कारवां जारी रहेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर आप काफ़ी उम्र में काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी दुनिया देखी है, क्या आन पड़ी कि ये संस्था ओपन करनी पड़ी? मैं सुभाष सिंह राजभर, समिति के उपाध्यक्ष का दायित्व है अपने पास। निर्वहन कितना बेहतर हो सके प्रयास किया जाता है, और आप लोग नज़र में लगता है कि प्रयास सार्थक भी जा रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए हमारी संस्था जो कार्य कर रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी लोगों ने भी आपको जानकारी दी है, जो है वो एक अलग विषय हो जाता है। उसके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। विषय ये आता है कि समाज के बहुत सारे बच्चे, प्रयागराज चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परिवार से आर्थिक रूप से मजबूत हैं और यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारी संस्था उनके लिए क्या करती है? ऐसा नहीं कि हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं कुछ। फोकस में मुख्य लक्ष्य तो मेरा आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे जो हैं वो तो ये हैं, जो बच्चे जिनका परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है और प्रयागराज में रह के पढ़ रहे हैं, अब उनके लिए मैसेज मैं देना चाहता हूँ। मान लीजिए
कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, आर्थिक रूप से परिवार ठीक ठाक है, संपन्न है, कोई असुविधा नहीं है उनको, लेकिन यहाँ पे विदाउट पेरेंट तो ये है, इन केस ईश्वर न करे कभी उसको कोई मेडिकल इशू होती है तो सारी व्यवस्थाएं तो धरी रह जाएंगी ना। जब उसके साथ किसी न किसी का सहयोग चाहिए, तो उस जगह पर बहुत कम शब्दों में मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक अभिभावक का अभाव, जो आर्थिक रूप से संपन्न परिवार अपने बच्चों के यहाँ भेजे हुए हैं, और उनके अभिभावक का जो अभाव जहाँ भी महसूस हो, वो आर्थिक रूप वाला हो, शारीरिक रूप वाला हो, मानसिक रूप वाला हो, चिकित्सकीय हो, किसी भी किस्म का हो, वो बच्चा हमारी संस्था में एक मैसेज छोड़े, समस्या जो भी उसकी है, एज ए पेरेंट हमारी संस्था में हाजिर मिलेगी और वो समस्या उसकी न हो करके हमारी संस्था की होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी हैं, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है, पूरा मैनेजमेंट करना है और समाज को लेके साथ चलना ही है बस, और शिक्षा का जो महत्व है आज के दौर पे उसको भी निभाना है। सर, क्या कहेंगे आपकी संस्था के लिए? नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र प्रताप राजभर है। मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। मैं 30 साल सर्विस करके आर्मी से एज ए जूनियर इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ। और ये जो पहल है स्टार्ट हुआ है, हमारे दो जो है युवा जो इस हमारी टीम के मेंबर हैं, एक अखिलेश जी हैं, एक ओमकार जी हैं। एक्चुअली मन के अंदर तो वो पहले से ही था, क्योंकि हमने इस सर्विस के दौरान और पढ़ाई के दौरान हमारे जो अभिभावक थे या जो आसपास के लोग थे, वो हमको काफ़ी सपोर्ट किए थे। इसलिए हम लोग बहुत अर्ली एज में 12th पास करके ही आर्मी में निकल गया, अदरवाइज़ इतना पॉसिबिलिटी नहीं थी। निकल गए, और जैसे हम लोग आर्मी में भी गए तो समय से समय मतलब जो हमारे सीनियर्स थे और जो पूर्वांचल बेस थे, उन्होंने हमको काफ़ी मदद किया बीच बीच में। और उसका ये परिणाम था कि मन के अंदर चल रहा था कि अगर मुझे मदद दिया है लोगों ने और मैंने इतना ग्रो किया आगे, तो मेरी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। और मैं रिटायर हुआ जैसे 2020 में, 2 साल कोरोना का पीरियड निकला, और उसके बाद जो है अखिलेश जी से मुलाकात हुई और ओंकार जी से हुई। राम बहादुर सर अभी किस आवश्यक वर्क काम की वजह से चले गए हैं, तो उन्होंने इन लोगों से मिलवाया, और मिलवाने के बाद फिर हमारा जो अंदर की जो भाव था वो सब बाहर आ गया। तो फिर हम लोग एक टीम फॉर्म किए, काफ़ी दिन मंथन किए, चिंतन किए कि किस तरह से इस संस्था को फॉर्म किया जाए, क्योंकि संस्थाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन वो क्या ग्राउंड पे काम नहीं कर पा रही हैं, या जो उद्देश्य लेके चल रही हैं कुछ दिनों के बाद वो उद्देश्य जो है कि पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग सोचे कि हम लोग एक छोटे लेवल से ही शुरू करें, लेकिन हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोगों का स्टार्टअप छोटा है और हम लोग स्टार्ट ये किए हुए हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि इसको हम जो है एकदम एंड तक करें और समाज में एक परिवर्तन लाएं, लोगों तक लोगों तक इस मैसेज को जाए। और गांव के जो बच्चे हैं, हम उनको जो है कि समय समय से मोटिवेट करते रहते हैं जब भी जाते हैं। और बस दुर्भाग्य ये है कि हम लोग बहुत समय नहीं दे पाते बच्चों को, गांव के बच्चों को बहुत कम आना जाना रहता है। तो हम लोग सोचे कि बच्चों को ही यहाँ बुला लिया जाए, जो गांव के बच्चे हैं, जो कि अनुकूल माहौल नहीं है वहाँ पे उनको पढ़ाई का लिखाई का, जब तक उनको एक प्रॉपर माहौल नहीं दिया जाएगा, एक बीज को अगर मौसम जो है कि साथ नहीं देगा तो वो कैसे जो है कि पनपेगा और कैसे ग्रो करेगा, कैसे वृक्ष बनेगा। तो उसी सोच को हम लोग जो है कि धारण किए हुए हैं कि गांव के बच्चों को एक माकूल माहौल दिया जाए और उनको एक जो है कि डिसिप्लिन मैनर में रखा जाए, और जो है कि टाइम टू टाइम उनका जो है एग्ज़ाम्स लिया जाए, परीक्षा ली जाए, उनका टेस्ट रिपोर्ट देखा जाए और उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट देख के हम उनको आगे बढ़ाएं, और जो है कि बच्चे हमारे समाज के जो है आगे ऐसे बढ़ते रहें। इसी शुभकामनाएं के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने अपना भी समय दिया हमारे लिए। और सर ने कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, एक बीज को सही दिशा देना। आप किस दिशा में जाएंगे इस संस्था को लेके? देखिए, सबसे पहले आपका परिचय। मैं अखिलेश राजभर गाजीपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ सर्विस के दौरान जुड़े हुए हैं और संस्था में एज ए सहयोगी के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं। चीज़ें ये हैं कि
संस्थान बनते हैं, विषय कई सारे जुड़ जाते हैं। तो हम लोग संस्थान ये था कि विकास या निरंतर विकास का मूल विषय क्या है? शिक्षा है, और उसी पर काम नहीं हो रहा है। जब कई सारे विषयों को लेके एक साथ चलेंगे तो फिर ये आदमी भटक जाता है या तो बोझ तले दब जाता है। तो हम लोगों ने एक ही विषय रखा जो किसी के विकास का जो मूल है, और उसी पे लोगों से सामंजस्य लेने के साथ लोगों ने सुनने के बाद जुड़े भी कि आप लोगों ने विषय अच्छा रखा है, इसको कारवां आगे बढ़ाइए। धीरे धीरे लोग जब आपके विचार से जुड़ेंगे तो बढ़ेगा। तो चीज़ें शैक्षणिक हैं। शैक्षणिक में हम लोगों का वो है कि समाज के जैसे पहले एक दो लोग ऊंचा पदस्थ और प्रतिष्ठित जो बन चुके हैं, उनको दायित्वों का निर्वहन अपने समाज के लिए क्या होना चाहिए, उसी पे हम लोग कार्यक्रम है कि जैसे जो समाज को एक्चुअल में बढ़ाना है तो समाज के लोग ही प्रेरक बने, समाज के लोग ही सहयोगी बने। तो उसी को हम लोगों ने जो यहाँ समाज के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अन्य जनपदों से आके बैठे हैं, तो वो शिक्षा के महत्व को जान रहे हैं। उनको टीम ये एकत्र करके ये कारवा बढ़ाया गया और ये शुरू किया गया कि ये ज्ञान की भूमि है प्रयागराज। अगर यहाँ से जो भी मैसेज देंगे वो पूरे हमारे समाज को जाएगा, क्योंकि जो भी एक से केंद्र बिंदु बनाकर चलेंगे तो वहाँ से मैसेज आएगा। तो ये बनाया गया। तो ये नहीं है कि हम लोग बस सभी को मदद कर पाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार समाज की उन प्रतिभाओं का हम लोग संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं जो किसी भी अभाव में मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है, या वो माहौल नहीं मिल पा रहा है उनको घर पे रहते हुए। तो सारे देने के साथ साथ यहाँ की जो पूरी टीम है समाज के सभी विद्यार्थियों के लिए काम कर रही है। एक गार्जियनशिप, अगर आप घर पे हैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजिए, समिति को फ़ोन कर दीजिए कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, आप मेरी मॉनिटरिंग करिएगा। आपात स्थिति में तबीयत खराब होती है, फ़ोन कर दीजिए, हम उनकी मदद के लिए पहुँचेंगे। आप छोड़ देते हैं 10 लाख से बच्चे यहाँ ज़्यादा पढ़ रहे हैं, यहाँ एक से एक माहौल है, उसी में बिगड़ जाते हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग हैं, अन्वेषक टीम है, हमारे पास अनुशासन समितियाँ हैं, इसकी एक टीम बनी हुई है। उसको ले करके हम लोग समाज का एक यहाँ केंद्र बिंदु बना रहे हैं कि आप जब भी अपने बच्चों को भेजिए इस समिति को समर्पित करिए। आर्थिक रूप से सक्षम हैं, दूर सर्विस कर रहे हैं, तो यहाँ भेजिए, हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो टैलेंटेड तो हो पर सत्य उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो भी हमको इन्फॉर्म करिए। अगर हमारे वो फॉर्म में आ जा रहा है, हमारे टेस्ट में वो पास हो जा रहा है, तो हम बिल्कुल उसको पढ़ाने के लिए मदद करेंगे। और आपके माध्यम से हम समाज के पूरे संगठन और जो भी लोग हैं उनसे मैं अपील यही करेंगे कि जैसे देश की अर्थव्यवस्था पास होती है तो कई सारे बिंदु बनते हैं कि कृषि पर इतने खर्च होंगे, अर्थव्यवस्था में माने शिक्षा पर इतने खर्च होंगे, और लेकर माने अलग अलग क्षेत्रों में। तो उसी तरह अपने संस्थान का एक हिस्सा जो मैक्सिमम होना चाहिए शिक्षा के लिए खर्च होना चाहिए। तो जो समितियां हैं जब भी आयोजन करिए उसमें सर्वप्रथम आप शिक्षा को लेकर के आयोजन करिए। बाकी आप आयोजनों के लिए हम मना नहीं करेंगे कि नहीं आप अपना ये आयोजन ना करिए, सारे आयोजन हो लेकिन सर्वोपरि शिक्षा हो और उसी को लेकर काम करिए। और हमारी मदद ना करें चाहे करें वो अलग विषय है, लेकिन आपके आसपास अगर कोई इस तरह का विद्यार्थी हो तो उसकी मदद करें। उसके माध्यम से हम लोगों का जो विषय है जीवित रहेगा और आगे बढ़ेगा। यही शुभकामनाएं हैं और सभी से आभार व्यक्त इस बात को सुनने के लिए, और चाहूँगा कि ये कारवा आगे बढ़े, सभी लोग सहयोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ज्ञान प्रयागराज ज्ञान का भंडार है और उस भंडार में नई संस्था का निर्माण हुआ है। सर क्या कहेंगे आप पहले परिचय आपका? मेरा नाम प्रदीप राजभर है, मैं डिफेंस में हूँ, जूनियर इंजीनियर के पद पे। सर्वप्रथम तो आपको और आपके राजभर एक्सप्रेस चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि राजभर शैक्षणिक सहयोग समिति में आए और यहाँ के जो लोग थे उनकी बातों को आप अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि मैं देखता रहता हूँ और सुनता भी रहता हूँ, आपके चैनल पे काफ़ी राजभर के समाज के लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये समिति में सिर्फ आर्थिक रूप से जो बच्चे पिछड़े हैं उनको तो सहयोग कर ही रही है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे प्रयागराज में अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी इस समिति में काफ़ी योग्य व्यक्ति हैं जो एज ए गार्जियन उनको गाइड कर सकते हैं। तो मैं उनके अभिभावक हैं, जो भी गार्जियन हैं, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया आप अपने बच्चों को तो भेज रहे हैं यहाँ पे, पर
आप उनको गाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे निवेदन करता हूँ कि आप इस समिति से उन बच्चों को जोड़िए, जिससे कि एज ए गार्जियन ये लोग कुछ गाइड कर सकें, जो समाज के लिए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित कर सकें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे देख रहे हैं इस चैनल को, कृपया इस समिति से जुड़ें और इस समिति का जो उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय, नई संस्था, नए काम, शिक्षा पे फोकस कर रही है, क्या कहेंगे? सर सर्वप्रथम अपना परिचय देना चाहेंगे। जी जरूर। हमारा नाम श्री चंद्र राजभर है, नेशनल इंटर कॉलेज हड़िया में टीचर है और आवास हमारा वर्तमान समय पापा मऊ में है। हम लोगों का उद्देश्य एक ही है, सबका ही उद्देश्य है, सारे चीज़ सब लोग लगभग कर चुके हैं। हमारा आपसे एक ही गुजारिश है कि ये जो समिति हमारी है इसका आप थोड़ा सा और मार्गदर्शन करिए और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करिए। जो इस तरह के बच्चे हैं उनको यहाँ लाने का प्रयास करिए। हम प्रयास नहीं, जनता, अगर आप काम अच्छा करते हो जनता आपसे खुद जुड़ेगी। जी जी जी। बच्चे जुड़ेंगे, माता पिता जुड़ेंगे। आपकी पहल काफ़ी अच्छी है, हमें तो काफ़ी अच्छी लगी। हम चाहेंगे कि हमारे माध्यम से अगर कोई जुड़ना चाहे तो आप लोग से ज़रूर राजभर शैक्षिक सहयोग समिति से जुड़े, और अगर टैलेंटेड है, आर्थिक स्थिति खराब है तो ज़रूर एक बार कांटेक्ट करें। जी जी, बस यही चीज़ है, बाकी सब लोग कह ही चुके हैं। धन्यवाद सर। तो सर, आखिरी जो टीम है राजभर शैक्षणिक सहयोग समिति की आखिरी सदस्य मेंबर हैं, और जो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया। शिक्षा के जो बहुत सी संस्थाएं हैं, पहल तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। आप लोग की 1 साल के अंदर अच्छी पहल है, कैसे आगे जारी रखेंगे? सबसे पहले मैं राजभर एक्सप्रेस चैनल को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से हम लोग आपको चैनल को इतना देखते रहते हैं और समय समय पे आप समाज के लिए ऐसी नई नई चीज़ें, नई नई ऊर्जावान चीज़ें लाते हैं जो हम लोग को एनर्जाइज करती है और हिम्मत देती है कि समाज में आज भी कुछ हो रहा है। वो भी ये तब संभव हो पाया है केवल और केवल आपके चैनल के माध्यम से। ना 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 ना, हमारे वजह से कुछ नहीं, क्योंकि ताली एक हाथ से बजती नहीं है। आपने इतने, आप लोग मेहनत किए, हम वो दिखा रहे हैं। एक ताली, एक हाथ आपका है, एक हाथ हमारा है, तो दोनों लोग का बराबर है। राजभर एक्सप्रेस अकेला कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि मेरा नाम है कमलेश राजभर। मैं मूलतः गाजीपुर ज़िले से रहने वाला हूं और पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं, जो मेरी पोस्टिंग सोनभद्र ज़िले में है। और संस्था से 1 साल पहले हम जुड़े थे। और एक चीज़ आपको बता दें कि अभी बीच में लोग बता रहे थे कि जो गरीब बच्चे हैं तो उनको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, कैसे क्या किया जाए। तो एक बड़े सज्जन और बुद्धिमान व्यक्ति हमसे मिले, काफ़ी समय पहले की बात है। तो कुछ चर्चाएं हो रही थी, तो उन चर्चाओं में एक बात निकल के आई कि आप अपने समाज के लिए क्या किए हैं। तो मैं भी काफ़ी समय सोचने पर मजबूर हो गया कि वास्तव में हाँ, हमने तो कुछ नहीं किया है। और तो उन्होंने मुझे समझाया था कि आज के जो दौर चल रहा है, अगर आप सक्सेस हो गए, आप नौकरी पा गए, अच्छे खासे आपकी लाइफ स्टाइल हो गई, तो लोग क्या करते हैं, उसी समय से अपने समाज से दूरी बनाना चालू कर देते हैं। क्योंकि दूरी बनाते रहते हैं और लास्ट में वही लोग समाज को गाली भी देते हैं कि अरे हमारा समाज बड़ा गंदा है, हमारा समाज ऐसे है तो वैसे है। तो क्वेश्चन ये है कि आपने अपने समाज के लिए क्या किया। तो इन्हीं मुद्दों के साथ जब मेरे दिमाग में बात पिंच कर गई और मैं सोचता रहा कि कभी मुझे ऐसा मौका मिले अपने समाज से कुछ करने के लिए, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। इस संस्था से जोड़िए। जी जी। तो एक बार फेसबुक पर मैंने ऐड देखा कि राजभर शैक्षणिक सहयोग समिति और चल रहा है और मुझे उसमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं उसमें एक सदस्य के तौर पे कार्यरत हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लोगों को आप जागरूक करें। अगर आप गरीबी की वजह से, पैसे की वजह से आपका बच्चा होनहार है, आप पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप इस संस्था से एक बार संपर्क जरूर करें और एक बार हम लोगों को सेवा का मौका जरूर दें। इन्हीं बातों के साथ आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें कहना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा कि आपका अकेले का सहयोग है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बात कही कि मैं भी वही बात दोहराता हूँ कि हर एक व्यक्ति
हर एक व्यक्ति अपना 1% अगर समाज को देता है तो हर एक अगर 100 लोग हैं 1% देते तो 100% होता है। तो गुजारिश करेंगे कि सिर्फ अपना 1% समाज को दीजिए, बदलाव ज़रूर होगा। शिक्षा में भी लोग आगे बढ़ेंगे, तो अपना 1% समाज को ज़रूर दे। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स बताएं। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।